चलो आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th की मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग। होता क्या है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, होती क्या है, शुरुआत कहां से हुई, क्या है इसका सिस्टम, कैसे जानोगे। तो हम आपको बता दें कि आपने ग्राफ वाली कॉपी जरूर देखी होगी। ग्राफ, वो ग्राफ की कॉपी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ही बेस्ड है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो ग्राफ की कॉपी है ना। क्यों है वो, क्या है जरूरत ग्राफ की, बताओ क्या ग्राफ की जरूरत है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें मैंने क्या कहा बताया था कि ग्राफ होता है, ग्राफ चढ़ता है, ग्राफ उतरता है ना। जिसे शेयर है वो ग्राफ में दिखाए जाते हैं, हमारी जो इनकम है, जीडीपी है, वो ग्राफ में दिखाई जाती है ना। यही सब तो होता है। तो इसमें ग्राफ का काम है पूरा। इसमें एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स डैश एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, वाई डैश एक्सिस होती है, ठीक है। इसमें सारे पॉजिटिव टर्म्स होते हैं, मैं सब बता दूंगा एक बार में। इसमें सारे निगेटिव टर्म्स होते हैं, इसमें सारे पॉजिटिव टर्म्स होते हैं, और इसमें सारे निगेटिव टर्म्स होते हैं। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। बात समझ गए बच्चों। अब देखो ये तो हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस हो गए, कोऑर्डिनेट्स नहीं, ये हमारे क्या हो गए, एक्सिस हो गए। क्या हो गए, एक्सिस हो गए। एक्सिस क्या हो गए, ये हमारे एक्सिस। चलो, तो जब ये एक्सिस हमारे हो गए तो अब इनको हम क्वाड्रेंट में बांटेंगे। देखो भाई, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। बोलो है कि नहीं है। क्वाड्रेंट का हम क्या करेंगे, कहो सर हम क्वाड्रेंट का क्या करें। तो बच्चों क्वाड्रेंट में ये पता चलता है कि जो हमारा एक्स है जिसको हम एब्सिसा कहते हैं, और जो हमारा वाई है जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे इसमें देखो मैंने कहा ये प्लस का होता है बेटा, ये देखो ये प्लस का होता है, ये भी प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये भी माइनस का होता है। अब खुद बता दोगे इसमें क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा, प्लस प्लस पहले क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें क्या आएगा बच्चों, माइनस और प्लस। एक बात आपको बताना चाहूंगा, हमेशा एक्स पहले लिखा जाता है, वाई बाद में लिखा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस आएगा, इसमें क्या आएगा, प्लस और माइनस। तो अगर मान लीजिए आपसे हम कहें प्लस का 2 और माइनस का 3 लिखा हुआ है, तो ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो आप जान जाओगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा। अगर आपसे कहें कि 3,4 लिखा है, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप तुरंत जान जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये बात समझ गए, ये तो क्वाड्रेंट की बात हो गई। अब आपको हम एक चीज बताएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो। सबसे मेन चीज 1 नंबर में या 2 नंबर में आएगी, चाहे आप कोई भी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो। अगर आप 10th क्लास में हो तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है, मान लो यहां से यहां तक कोई लाइन हमने खींची, यहां पर बना के दिखाते हैं। मान लो यहां से यहां तक कोई लाइन खींची हमने, ये कोऑर्डिनेट्स इसके x1 और y1 हो गए, ये x2 और y2 हो गए। कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करना आपको कक्षा 9 में सिखाया गया है। यहां पर आ जाओ, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है। अब ये इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये d है। मैं आपसे कहूंगा इसके बीच की डिस्टेंस निकालो, तो आप कहोगे सर फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का
होल स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कोई परेशानी भी नहीं है इसमें। अब कैसे निकालते हैं, मान लो 2 पॉइंट्स आपको दे दिए गए, एक पॉइंट से हमारा 2,3, एक पॉइंट से 4,5 और कहें कि डिस्टेंस निकालो, तो आप डिस्टेंस निकालोगे d बराबर में अंडर रूट में ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर एंड 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो d बराबर में 2 - 2 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 - 5 - 2 का होल स्क्वायर। आपकी जानकारी के लिए और एक चीज बता दें, किसी का स्क्वायर माइनस नहीं होता है। अंडर रूट में 8 या 2√2 आप आंसर लिख सकते हो। डिस्टेंस निकालने के लिए यूनिट लगाना पड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी चीजों को ग्राफ के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसको नोट करो, फिर और बताते हैं।